पर अगर आप मुझे बताना नहीं चाहती तो इट्स ओके। समीन प्लीज, आपको मैं इस तरह उदास नहीं देख सकता। आप मुझे कॉन्फिडेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही अच्छी लगती हैं। जिस तरह आप खुश खुर्रम। खुर्रम इंसान के इर्द तो बहुत से लोग होते हैं ना, लेकिन कौन हमारी जिंदगी में रहे इसका इख्तियार हमारे पास होना चाहिए। और मेरी जिंदगी में उस घर में सिर्फ 2 लोग हैं, मेरे पेरेंट्स। बाकी सब तो हजूम है। सही कह रही हैं आप। कभी इंसान हुजूम में भी तन्हा रह जाता है और कभी कोई किसी के लिए सब कुछ हो जाता है। समीन, आप मेरे लिए हुजूम बन गई हैं। मेरे चारों तरफ फैल गई हैं आप जी। हाँ समीर, आपके अब्बू आपकी अम्मी मुझ जैसे तन्हा इंसान के लिए सारा जहां बन गए। खुर्रम। खुर्रम? हाँ, जलीस वो हमारे तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है। अकेला भी है, शराफत और किरदार से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। पागल हो गई, शक्ल और सूरत में भी किसी से कम नहीं। अपना घर भी नहीं है उसके। पढ़ा लिखा है, नौकरी तो उसे मिल जाएगी। उसमें आगे बढ़ने का जज्बा है। करता तो है। समीन के मेयार के मुताबिक है। घर घाट तो है नहीं, खानदान का भी कुछ पता नहीं है। खानदान के तो उसके महजब आदात से पता चलता है। और रही बात घर घाट की, हमारा सब कुछ समीन का ही तो है। तो समीन मान जाएगी। और ये खुर्रम से कौन बात करेगा भला? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पे तो सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको पसंद है खुर्रम? हाला, एक बात तो बताओ। ये खूबसूरत लोग जब शीशे में देखते हैं तो क्या सोचते हैं? कि काश किस्मत भी इतनी अच्छी हो। क्या हुआ है किस्मत को? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। सुकून? सुकून नहीं, सुकून चाहिए था बस। खाना खाना या आई नो, लंदन वाली बात पर अफसोस हो रहा है। इधर देखो, तुम, मैं और हमारा बच्चा लंदन जाएंगे। एंड आई प्रॉमिस, यकीन है मुझ पर?
सच कह रही अम्मी? तुम्हारे अब्बू भी ऐसे ही हैरान हुए थे, फिर मान गए। मान गए? कैसे? बस तुम्हारी माँ की दलाइल ही ऐसी। मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें क्या पता वो कौन है, क्या है? झूठा है। देख का एक दाना ही चखते हैं बेटा। जिस तरह उसने तुम्हारी मदद की, जब वो एक अजनबी लड़की के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर कूद गया, तो सोचो जब एक लड़की की हिफाजत की जिम्मेदारी लेगा तो क्या क्या नहीं करेगा। मैंने हर बात तुम्हें खोल कर बता दी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम अच्छी तरह सोच लो, और मैं अपनी बेटी की रजा के बगैर कुछ भी नहीं करूंगी। जी तभी समय इतनी आता है। मर्जी पूछे ही पहले। कोई और लड़की होती तो इशारे समझ जाती, हाथ मिलने पर बाजू पकड़ लेती है। समीन और तरह की लड़की है। खैर जैसी भी हो, मुझे तो उसके घर के अंदर जाना। सोच खुर्रम, कोई सॉलिड बहाना सोच, कोई सॉलिड का बहाना। सोच। आगे काम क्या करना है, क्या किताब बिजनेस करना पहिया, है। किताब पहिया गला दो इनको। कुछ नहीं करना है। खुरम, हेलो खुरम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो तुम्हें ही अभी याद कर रही थी। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी माशाल्लाह। मतलब परसों एक्सीडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठिए ना। अब प्लीज आप पहले तशरीफ रखें। जी। ये मिठाई? जॉब मिल गई इसे? ओह दैट्स ग्रेट। आपने बताया नहीं? मुझे भी फोन पे नहीं बताया, बस मिठाई लाने की इजाजत मांगी। मैंने कहा भाई मिठाई लाने की भी कोई इजाजत मांगता है? आंटी मेरे पास कोई था ही नहीं खुशी बांटने के लिए, मैं यहाँ आ गया। अम्मी भी इस इंतजार में दुनिया से चली गई। सोच सोच के बार में सोचा इसने। खुशी फीकी सी रह गई। इसको भी साइकियाट्रिस्ट। बेटा माँ दुनिया से जाने के बाद भी अपनी औलाद की खुशी और गम से बेखबर थी। उनकी रूह आज बहुत सुकून में होगी। ख्वाब तो बहुत बहुत ऊंचे थे, जो करा है ना मगर यहाँ पे तरक्की के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी तो इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत कर सकता है। बेफिक्र रहो बेटा, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल आप। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे बुरे दिन चले गए। मेरा मतलब कि आप जैसे अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई। वरना तो अम्मी के बाद कई दिन ऐसे गुजर जाते थे किसी से भी बात किए बगैर। तो अब तो जॉब मिल गई है, शादी कर लो, बात करने को भी कोई मिल जाएगा, और जब औलाद होगी तो अपना खुद का खानदान भी बन जाएगा। अरे नहीं आंटी,